वर्णपुर, एक शहर समय से अछूता, हरे भरे खेतों के बीच बसा। एक प्यारी नदी इसके बीच से बहती थी। हवा हमेशा जिंदा रहती थी, चिड़ियों के गानों से जिंदा, बच्चों की हंसी गूंजती थी। जिंदगी साधारण थी, जिंदगी खूबसूरत थी। आरव स्कूल टीचर अपने शहर से प्यार करता था। वो कहानियों की ताकत में विश्वास रखता था। प्यार, बिछड़ने और उम्मीद की कहानियों में उसे पढ़ाने में खुशी मिलती थी। वो बच्चों के दिमाग को सींचता था, वो उनके उज्जवल भविष्य का सपना देखता था। दिया, एक युवा वैज्ञानिक, वर्णपुर लौट आई थी। उसका दिल यहाँ की शांति के लिए तरसता था। वो अपने दिन अपनी छोटी सी लैब में बिताती थी। लैब उबलते बीकर और कठिन समीकरणों से भरी थी। वो पर्यावरण का अध्ययन करती थी। उसे जो बदलाव दिख रहे थे, उनके बारे में वो चिंतित थी। वर्णपुर में जिंदगी एक मधुर लय में चलती थी। शहरवासी आपस में मिलजुल कर रहते थे। ये एक ऐसी जगह थी जहां समय रुक सा गया था, या उन्हें ऐसा ही लगता था। हवा भारी हो गई, एक अजीब से तनाव से भर गई। चिड़ियों का गाना बंद हो गया, एक अप्राकृतिक सन्नाटा छा गया। धरती अलग लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो सांस ले रही हो, छोटी तेज सांसें। आरव ने बदलाव देखा। बच्चे बेचैन थे। उनकी हंसी की जगह घबराहट भरी फुसफुसाहट ने ले ली थी। वो बेचैनी की भावना को दूर नहीं कर पा रहा था। कुछ गड़बड़ थी। वो बस जानता था। दिया के उपकरण बिगड़ गए। उसकी रीडिंग चार्ट से बाहर थी। वो इसे समझा नहीं पा रही थी। उसने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था। एक डर का साया रेंगने लगा। धरती कोई संदेश भेज रही थी, आने वाले कहर का संदेश। शहरवासियों ने भी इसे महसूस किया। बदलाव साफ था। ये उस हवा में था जो वो सांस ले रहे थे। ये उस जमीन में था जिस पर वो चल रहे थे। एक तूफान आ रहा था, ऐसा तूफान जैसा उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। एक बहरा कर देने वाली दहाड़ हवा में गूंजी। जमीन हिलने लगी, इमारतें ढह गईं, सड़कें फट गईं और टूट गईं, पुल मुड़ गए और गिर गए, हवा में धूल भर गई। इसने डरे हुए शहरवासियों की चीखों को दबा दिया। आसमान एक बीमार से भूरे रंग में बदल गया। ये एक अजीब सी रोशनी से धड़क रहा था। हवा में एक धीमी गूंज गूंज रही थी। ये उनकी हड्डियों में कंपन कर रही थी। धरती गुस्से में थी। वो अपना कहर बरपा रही थी। आरव डर के मारे देखता रहा। उसका स्कूल उसके चारों ओर गिर गया। उसने अपने छात्रों को अपने शरीर से बचाया। उसने चमत्कार की प्रार्थना की। दिया की लैब जोर से हिली। उपकरण टूट गए, कांच और रसायन हर जगह बिखर गए। वो अपने वर्क बेंच से चिपकी रही। डर ने उसके दिल को जकड़ लिया। कभी शांत रहने वाली नदी उफान मारती हुई धारा में बदल गई। ये शहर में बहने लगी, अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को निगल गई। वर्णपुर, जो कभी शांति का ठिकाना था, अब अराजकता और विनाश का दृश्य था। खंड 4 खंडहरों के बीच धूल जम गई, जिससे तबाही की असली हद का पता चला। इमारतें मलबे में तब्दील हो गई। जाने पहचाने निशान गायब हो गए। हवा में धुएं और डर की गंध थी। आरव अपने स्कूल के मलबे से बाहर निकला। वो धूल से ढका हुआ था, लेकिन चमत्कारिक रूप से अनहार्म्ड। वो बुरी तरह अपने छात्रों को ढूंढ रहा था। एक एक करके उसने उन्हें बाहर निकाला। वे जिंदा थे। दिया अपनी लैब से बाहर निकली। उसके कानों में आपदा की गूंज थी। वो बच गई थी, लेकिन उसके उपकरण नष्ट हो गए थे। वो जानती थी कि उसे अपने शहर की मदद करनी है। उसे पता लगाना था कि इसका कारण क्या था। शहरवासी मलबे से बाहर निकले। वे घायल थे, चोटिल थे, लेकिन जिंदा थे। वर्णपुर की भावना नहीं टूटी थी। वे एक साथ आए। उन्होंने एक दूसरे की मदद की। वे फिर से निर्माण करने के लिए दृढ़ थे। खंड 5 एक मंडराता साया। दिन हफ्तों में बदल गए। शहरवासियों ने मलबा साफ किया। उन्होंने अपने नुकसान का शोक मनाया। उन्होंने अपना जीवन फिर से बनाना शुरू कर दिया, लेकिन डर बना रहा। धरती शांत थी, बहुत ज्यादा शांत। सन्नाटा बेचैन करने वाला था। पक्षी अभी भी नहीं लौटे थे। हवा भारी रही। यह आपदा की निरंतर याद दिलाती रही। आरव ने अपने छात्रों को सांत्वना देते हुए उनका डर देखा। वे बुरे सपनों से परेशान थे। उसने उनका डर साझा किया। वो इस एहसास को दूर नहीं कर सका। यह एहसास कि कोई देख रहा है, इंतजार कर रहा है। दिया ने अथक परिश्रम किया। उसने नमूने एकत्र किए। उसने डेटा का विश्लेषण किया। उसके निष्कर्ष अनिर्णायक थे। आपदा का कारण एक रहस्य बना रहा। लेकिन एक बात स्पष्ट थी, घटना प्राकृतिक नहीं थी।
वर्णपुर में जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई थी। आपदा ने एक अमिट छाप छोड़ी थी। ये प्रकृति की शक्ति का एक कठोर अनुस्मारक था, या शायद कुछ और भयावह। वर्णपुर के लोग जानते थे कि वे सुरक्षित नहीं हैं, अभी नहीं। वे जानते थे कि वो जो भी था, वो अभी भी बाहर था, छिपा हुआ, फिर से हमला करने के लिए सही समय का इंतजार कर रहा है।